Welcome back to Shivai Tarot and Guidance. How are you all? I hope you all are doing good. So I am back again with reading on numerology, and it is for numerology number 2, and the people who were born on the dates, birth dates are 2, 11, 20 and 29 can watch this video. And guys, please do like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज बात कर लेते हैं भाग्यांक नंबर 2 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ उनकी विशेषताएं बता देती हूँ। जैसे कि न्यूमरोलॉजी नंबर 2 जो है वो रिप्रेजेंट होता है मून से, और मून जो है वो आपकी इमोशंस, आपकी भावनाओं को बताता है। और जो 2 नंबर भाग्यांक के लोग होते हैं वो काफी भावुक होते हैं, उनके काफी बबली देखेंगे, हंसमुख होते हैं, भावुक भी होते हैं, और इमेजिनेशन इनकी जो होती है, ये इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत 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 हाई पावर पे होती है, क्योंकि ये इमेजिनेटिव होते हैं। ये बहुत जल्दी ही अंदर बहुत कुछ अपने सपने बुन लेते हैं, सपने देख लेते हैं और उसी को जीने भी लगते हैं। इमेजिनेटिव हो, ये अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। जैसा स्थिति हो, अगर अच्छा कुछ है तो वो अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा भी लेंगे। और अगर कुछ है अंदर जो उन्हें परेशान कर रहा है तो बहुत ही कम जाकर के वो दूसरों से बताते हैं, वरना वो अपने अंदर ही रखते हैं। भावुक जो हैं उन्हें इंट्यूटिव भी कहा जा सकता है कि भाग्यांक 2 नंबर वाले वो काफी ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं। उन्हें सारी चीजों की इंट्यूशंस पहले से ही हो जाती है। दूसरा, मैं ये भी देखती हूँ कि भाग्यांक 2 नंबर वाले जो होते हैं वो ज्यादातर डाउटफुल होते हैं, उन्हें संदेह बहुत होता है। ये एक जो बात है, ये डाउटफुल वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके इमोशंस उन्हें बहुत डाउट दिलाते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि वो अपने मन में ही किसी भी बात को लेकर अपने मन में ही बहुत सारी कहानियां बना लेते हैं। यही वजह है कि वो अक्सर डाउटफुल दिखते हैं। उन्हें संदेह होता है किसी भी चीज पे, 1 बार 2 बार 3 बार। बहुत मुश्किल होती है उन्हें किसी पे भरोसा करने में। पर हाँ, जिस पर भी और जब भी वो भरोसा करते हैं किसी पर, तो वो दिलो जान से भरोसा करते हैं। नंबर भाग्यांक 2 वाले ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने के साथ साथ किसी पर भी भरोसा करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। इनका ट्रस्ट जो है वो आप अनब्रेकेबल है। पहले वो करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें डाउट्स होते हैं, और डाउट्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। लेकिन जब वो क्लियर होता है और जब वो किसी चीज को लेकर के श्योर होते हैं और अपना भरोसा रखते हैं, तो फिर वो बहुत ही स्टेबल भरोसा करते हैं किसी पर। इसके अलावा भाग्यांक 2 नंबर वालों में देखा गया है कि वो बहुत ही केयरिंग और लविंग नेचर होता है उनका, एकदम मदर वाला। इसके अलावा देखा जाता है कि भाग्यांक 2 नंबर वालों में काफी ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि इमोशंस जिस तरह से वेरिएंट होते हैं उनके अंदर, वो वैसे ही काम करते हैं। और सेंसिटिव बहुत होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दिल का मामला है। इमोशंस हैं तो दिल का मामला है, तो इसी वजह से वो सेंसिटिव बहुत होते हैं भाग्यांक 2 नंबर वाले। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या प्रोफेशंस हैं जो भाग्यांक 2 नंबर वालों के लिए सही है। तो जैसा कि भाग्यांक 2 नंबर वालों के लिए मून रिप्रेजेंट होता है, और तो इन लोगों के लिए राइटिंग सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि राइटिंग ऐसी चीज है जो आपके फुल इमोशंस, आपके सोचने की शक्ति और कितना इमेजिनेटिव आप हैं, कितना आप अंदर सोच सकते हैं, वो सब डिपेंड करता है उस पर। इसीलिए आप राइटिंग फील्ड जो है भाग्यांक 2 नंबर वालों के लिए काफी अच्छा होता है, या फिर भाग्यांक 2 नंबर वाले ज्यादातर राइटर्स ही मिलते हैं। इसके अलावा मेडिसिन देख सकते हैं आप, क्योंकि आपका माइंड फोकस्ड होता है, तो आप मेडिसिन पे भी ट्राई कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स इसलिए है क्योंकि
उसमें जिस तरह का फोकस, जिस तरह का कंसंट्रेशन चाहिए होता है, वो भाग्यांक 2 नंबर वालों में काफी अच्छा होता है। तो आप स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। और इन सब के बाद अगर कुछ और देखें तो मुझे लगता है म्यूजिक, भाग्यांक 2 नंबर वालों के लिए म्यूजिक बहुत बहुत ब्रिलियंट ऑप्शन है। जैसे कहते हैं कि संगीत जो है, इसमें तो मन का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो संगीत एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डांसिंग है, ड्रामा है, ये सारी जो फील्ड्स हैं वो आपके इमोशंस, ठीक है, आपके इमोशन लेवल पे काम करता है। तो ये ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर अपना फ्यूचर भाग्यांक 2 नंबर वाले बनाते हैं, तो इनको ज्यादा अच्छा और जल्दी सक्सेस मिलने का चांस होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कलर्स जो भाग्यांक 2 नंबर वालों पे बहुत सूट करता है और उनके लिए लकी भी है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो है लाइट ग्रीन। भाग्यांक 2 नंबर वालों के लिए लाइट ग्रीन आप ज्यादा से ज्यादा पहनिए, यूज कीजिए। और इसके अलावा लाइट ब्राइट येलो, ठीक है, लाइट। भाग्यांक 2 नंबर वालों की कंपैटिबिलिटी ज्यादातर नंबर 4 और नंबर 7 वालों के साथ ज्यादा अच्छी है। तो देखिएगा जब भी आप अपने रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचें तो इन भाग्यांक के लोगों को ही प्रिफर करें। सो गाइज, ये थी कुछ ऐसी बातें जो भाग्यांक 2 नंबर वालों के साथ देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले मंथ में आपको क्या क्या चीजें जाननी है। कर लेते हैं भाग्यांक नंबर 2 वालों के लिए। तो जैसा कि आप अपने कार्ड्स देख पाते हैं, भाग्यांक 2 नंबर वालों, आप लोगों के साथ जो ये इमोशन वाली बात है बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसी वजह से मैं देख रही हूं कि आप अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा लेफ्ट आउट हैं। आप अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, उनसे ज्यादातर उठना बैठना नहीं है उनके साथ। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी जाती जिंदगी में मे बी रिलेशनशिप वाइज मैं देखती हूँ कि आप काफी ज्यादा हर्ट है। इतना अंदर ट्रॉमा हो गया है, इतना अंदर पेन हो गया है कि अब आप किसी और चीज पर भरोसा करने के लायक नहीं रहे, ना आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने अपनी जिंदगी को अभी यहाँ रोक रखा है, जिसको लगता है कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज और बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे, आते भी हैं, तो आप उन्हें ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अभी खुद के माइंड में कहीं रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं। और रीजन उसका ये है क्योंकि आप अंदर से हर्ट हैं, तो आप बाकी सारी चीजों पे फोकस्ड होकर के काम या डिसीजन नहीं ले पा रहे। पहले तो आप अपना स्ट्रेंथ बनाइए, ठीक है, हिम्मत बनाइए कि जो हो गया वो हो गया, उससे बदला नहीं जा सकता, उसे अब बस आगे ही बढ़ा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो आप अपने इमोशंस पे काम कीजिए। अंदर है, बहुत कुछ है, एक दिन अच्छे से रो लीजिए या उसे लिख करके जला दीजिए। ये 2 सॉल्यूशंस हैं जिससे आप अपने अंदर की बात को, अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके और यूनिवर्स के बीच में ही रहेगी। यही एक 2 तरीके हैं जिससे आप अपनी बात और इमोशन को किसी को बिना बताए ही उससे हील हो सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। और इसके बाद जब आप अपना स्ट्रेंथ मेंटेन कर लेंगे तो इसके बाद आपको देखना है कि आपकी लाइफ में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या ऑफर्स आ रहे हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आप अपने हाथ से छोड़ दे रहे हैं। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाकी नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती, तो अगर आपको मिल रही है तो आई थिंक आपको उसको यूज करना चाहिए। रिलेशनशिप वाइज मैं देख रही हूँ कि जहां पर आप बस्ट आउट हुए हैं, जहां से आप टूटे हैं, वो आपका जो साइकिल था वो खत्म हो चुका है। अब आप इस इमोशन में, इस एनर्जी में नहीं रहने वाले, क्योंकि आपने सोच लिया है कि आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। 80% लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, जो कि दिख रहा है कि नहीं था,
तो आप इससे मूव ऑन करने वाले हैं। आई डोंट फील लाइक कि आप अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने मैस्कुलिन के लिए या फिर फेमिनिन के लिए आप कोई दूसरा चांस लेने वाले हैं। जो चीजें आपको हर्ट कर चुकी हैं, जिन चीजों का ख्याल आपने अब तक रखा, जिन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अब तक ले रखी थी, उन्हें आप रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें शायद कहीं आपको रोक रही थी आपके पर्सनल ग्रोथ को लेकर। तो उनसे आप बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, आप उन्हें रिलीज करेंगे अपने लाइफ से, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है, इससे आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैं देख रही हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दोनों ही चीजों में, दो चीजों में लग रही हैं कि अगर रिलेशनशिप वाइज है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन आपको छोड़कर गए थे, या इन अ वे उन्होंने आपको कहीं से गोस्ट किया है, या फिर उन्होंने आपको चीट किया है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या किसी भी तरह से जो उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो वो अब वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें उनका लेसन मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक जस्टिस हुआ है आपके साथ, और ये जस्टिस कंप्लीट आपके फेवर में है और बहुत ही पॉजिटिवली। तो वो जो गलती उन्होंने पीछे कर दी है, अब वो उसे सही करने के लिए आपके पास आ रहे हैं और बहुत सॉलिड ऑफर लेकर। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट। और इसके अलावा दूसरा जो इसका साइड मुझे दिखता है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, कि हो सकता है कि इसके पहले, इसके पीछे आपने किसी एक पर्टिकुलर वर्क में काम हो सकता है, या फैमिली को जिनको आप काफी समय से इग्नोर कर रहे थे, या फिर जिन पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वो आपको पे ऑफ हो जाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या किसी वर्क पे काम कर रहे थे, या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, तो उसके लिए भी कॉल आने का हैवी चांसेस है। और ये इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी कि आप लोगों की लाइफ में जो अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप है, अगर आप उसके साथ स्टे करते हैं तो गुड, बट इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है, और इसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया से, जहां पर आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, उससे बाहर जाकर ही मिल पाएंगे। ये आपका कहीं लोकल या फिर आपके आसपास का इंसान नहीं है, ये कोई ब्रांड न्यू और दूर रहने वाला इंसान है जो आपसे आकर आप मिलेगा। हो सकता है ये आपको किसी ट्रिप के दौरान मिले, काम के दौरान मिले, हो सकता है आप लोग साथ में काम करें। तो ये पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है भाग्यांक नंबर 2 वालों के लिए सकती हैं। हो सकता है कि जो आपने अपने आप को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दबा रखा था, तो जैसे ही अब आप अपने इमोशन, अपने इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएंगे, तो हो सकता है जैसे ही लोगों से आप मिलना जुलना, उनके साथ उठना बैठना करेंगे, तो हो सकता है आपके ये लोड्स भी थोड़े थोड़े शेयर होते जाएं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी है। सारा लोड खुद पे लेने से बेहतर है कि इसे थोड़ा थोड़ा सब में बांट दिया जाए, जल्दी भी होगा और बेस्ट भी होगा। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग काफी कम बोलते थे, भाग्यांक 2 नंबर वालों, ठीक है, 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहुत बोलते हैं और एक कम बोलते हैं। तो जो लोग कम बोलते थे, अब उन्हें जरूरत है कि वो अपने लिए एक्शन लें, बोलना चालू कीजिए। अगर आप अपने इमोशंस को लेकर ही अंदर रह जाएंगे, तो फिर कोई आपको कुछ नहीं समझ पाएगा, आपकी इमोशंस की कदर नहीं कर पाएगा। बोलना पड़ता है, आजकल तो लोग बोलकर भी नहीं समझ पाते। एक्शंस पे भरोसा रखिए, जो आप एक्शन करेंगे, जो आप डिसीजन लेंगे, वो सही है, और उस पर आप अटल रहिए, आगे बढ़िए। जितना भी आपको ड्रॉबैक होता है, जितना भी आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आपको किसी को नहीं सुनना है, आपको अपने एक्शंस पे भरोसा रखना है, अपनी बातें सामने रखनी है, भाग्यांक 2 नंबर वाले। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि ये रिकंसिलेशन बताता है। अगर बहुत समय से आपके रिलेशनशिप में कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, ब्रेकअप था, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिकंसिलेशन है। अब ये रिकंसिलेशन उन्हीं के साथ होगा जो लोग चाहेंगे कि मैं इन्हें चांस दूं, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया। अगर आप चाहेंगे कि आप इन्हें, इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, तो ही आप ये रिकंसिलेशन लीजिए, अदरवाइज ब्रांड न्यू पर्सन आने को है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल विच इज अ वेरी पॉजिटिव, नाइस। तो ये कुछ रीडिंग्स थी भाग्यांक 2 नंबर वालों के लिए। सो गाइज, इफ दिस वीडियो रेजोनेट्स टू यू, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियोस देखते हैं बट इसे लाइक और शेयर नहीं करते। प्लीज 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 डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।